हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्टिव ट्यूब। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के विषय में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक कंटिन्यूअस टेंस किस किस टाइप के होते हैं। क्योंकि बेसिक में सभी टीचरों के माध्यम से और बुकों के माध्यम से आप लोगों ने बस ये सीखा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो ऐसा नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहले समझने का प्रयास करिए। अब आप यही चीज जो परंपरागत चली आ रही है किताबों के अनुसार, तो उसको ही ना सीखें। अगर आपको अपने नॉलेज को डेवलप करना है तो आप सेंटेंस के भावों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? तो देखिए, समझते हैं। जैसे वह कमरे में सोया हुआ है, वो कमरे में सोया है या सोया हुआ है। ठीक है ना? जैसे मैंने कह दिया सोया है, तो इसको आप समझिए। हम लोग इसे समझते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि अरे पुनीत कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? अरे पुनीत सो रहा है। तो यानी वो क्रिया जो उस समय चालू हो, स्टार्ट हो, कंटिन्यू हो, तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। जैसे मैं टीवी देख रहा हूं, ठीक है ना? मैं टीवी देख रहा हूं, तो यानी वो काम चल रहा है। तो ये बताइए, वो कमरे में सोया है, तो क्या वो सोया नहीं है? वो भी तो काम चल रहा है। तो कह सकते हैं सो रहा है, ये भी कह सकते हैं कि सोया है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में सिर्फ हिंदी से पहचान लगी हुई है, समझे हुए हैं, तो आप इंग्लिश में बहुत परेशान हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर रहा है होता है तो वो तो सब सीखते हैं। जहां पर रहा है का सेंस भी न आए और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे होता है, बात को समझिएगा। जैसे वह कमरे में सोया है, यानी वो अभी सो रहा है, वो किसी भी समय जग सकता है। ठीक है ना? तो इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आपको? सो रहा है, ये भी सही है। अगर आप अपनी स्पोकन भाषा में बोल देते वो सोया है, तो आप उसको सोया ही का मतलब कंटिन्यूअस ही होता है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप ये भी बोल सकते हैं। और इसका ये भी बोल सकते हैं, सर क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं बाहर जाऊं? ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हमने रट लिया है तो सकता है आएगा तो सकता ही होगा। नो, उसका मतलब आप आऊं, जाऊं, बैठूं। क्या मैं सर यहां बैठ सकता हूं? इसमें आप ये सेंटेंस सही है। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? तो समझने का प्रयास करेंगे। वह सोया हुआ है, तो इसका भी हो जाएगा ही इज, क्या हो जाएगा बेटा? स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग इन द रूम, इन द रूम। ठीक है ना? फिर देखिए नेक्स्ट है, तुम मेरे पास खड़े हो। इसको भी आप समझिए। अगर मैं बोलूं कि मोहन मेरे पास खड़ा है, तो ये बताइए, आप भी देख रहे हैं कि मोहन खड़ा है, तो वो खड़ा होना काम जारी है कि नहीं है? जारी है कि नहीं? बस समझने की चीजें होती हैं। लेकिन हमने इसको देख लिया, खड़े हो प्रेजेंट परफेक्ट है, तुरंत गलत हो जाएगा। ये हिंदी से नहीं है, इंग्लिश को इंग्लिश से समझने का प्रयास करिए, उसके भाव को, उसके सेंस को समझने का प्रयास करिए, तभी आपका ट्रांसलेशन सही होगा। आपने पढ़ा था क्या ये सब चीज? आपने तो सिर्फ वो जा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो दौड़ रहा है, बस यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नो, वो तो है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी ना आप कुछ एडवांस होंगे। तो जैसे तुम मेरे पास खड़े हो, तो यू आर स्टैंडिंग नियर मी, यू आर स्टैंडिंग नियर मी। जैसे बोल दिया गोलू पेड़ के नीचे बैठा है, बैठा है यानी आप देख रहे हैं कि वो बैठा है और वो काम कंटिन्यूअस है, तो उसको भी बोलेंगे गोलू इज सिटिंग अंडर द ट्री, गोलू इज सिटिंग अंडर द
ट्री, तुम मेरे पास खड़े हो तो यू आर स्टैंडिंग नियर मी। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई कि नहीं? बाकी जो कंटीन्यूअस टेंस होता है उसको तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही सेंटेंस मैं आपको दिया हूं होमवर्क के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस और डेली बेस में आप यूज भी करेंगे। गॉट इट? हाँ, तो आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पार्ट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस को समझेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।